यस, वेलकम बैक। एंड अब आगे बढ़ते हैं अपने पार्शियल इंटीग्रेशन की तरफ। सो आई थिंक समबडी सेड इन द चैट बॉक्स इन द लास्ट लेक्चर बिफोर द ब्रेक कि मैडम हमने 3 ही स्टेप्स लिखे हुए थे इन यस्टरडेज लेक्चर। करेक्ट, 3 ही स्टेप्स लिखे थे। पहला स्टेप था ऐड एग्री प्लस नॉन एग्री, कंप्यूट टैक्स बेस टैक्स ऑन एग्री प्लस नॉन एग्री। स्टेप 2 था कंप्यूट बेस टैक्स ऑन एग्री प्लस BEL। एंड थर्ड था 1 माइनस 2। करेक्ट, दैट इज़ बेस टैक्स। सो अगर आपको चाहिए तो आप जो आपने स्टेप्स कल लिखे हुए हैं वहाँ पे यू कैन जस्ट राइट डाउन स्टेप 4। ओके, वहाँ पे स्टेप 4 जस्ट ऐड कर दो। ऐड सरचार्ज if non-agri income, if non-agri income is more than 50 lakhs, correct, 1 CR, 2 CR और 5 CR। सो सरचार्ज कितना है आपको ऑलरेडी पता है, 10, 15, 25, 37। सो जो भी नॉन एग्री इनकम का लेवल है वो चेक करना है और उसके हिसाब से क्या करना है, आपको सरचार्ज ऐड करना है। ऐड सेस HEC at the rate of 4%, correct, on tax plus surcharge amount. And very important, if non-agri income is less than or equal to 5 lakh of resident individual, then give rebate up to max 12,500 from step 3 and then add HEC. चलो क्लियर। सो बेसिकली स्टेप 3 में आपका बेस टैक्स निकलेगा ऑन नॉन एग्री इनकम, फिर अपना रूटीन जो स्टेप्स है सरचार्ज ऐड करना या रिबेट देना, HEC ऐड करना, ये सब उसके बाद आएंगे। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे को ये कम्युनिकेट करना था कि जब आप सरचार्ज कितना एप्लीकेबल है या रिबेट देना है कि नहीं देना है, ये चेक करने के लिए इनकम टैक्सेबल इनकम देखा जाता है। और इस केस में टैक्सेबल इनकम कौन सा है, तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज अ टैक्सेबल इनकम। करेक्ट, यस, ऑल ऑफ यू आर विथ मी? Very good. Yes. Okay. Great. So now let us begin with the problems on partial integration. Page number 79, example number 2. Page 79, example number 2. एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आई थिंक एक हमने तन्मय सौरभ का किया था, बट डैट वाज मोर फॉर द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अब अपन एग्जाम्पल 2 करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पार्शियल इंटीग्रेशन रियली वर्क्स। ठीक है, चलो लेट अस सी व्हाट इज दैट एग्जाम्पल इज। पे अटेंशन नाउ। For PY 2021, net agricultural income of Mrs. Shilpa Shetty, age 37 years, is 8,10,000। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट ऐसा ब्रैकेट में वहाँ पे टाइपिंग रह गया है, टाइपो एरर है, वो सिर्फ प्लीज़ करेक्शन कर दो। वहाँ पे रेसिडेंट 37 ईयर्स चाहिए उधर। हाँ, रेसिडेंट 37 ईयर्स, रेसिडेंट 37 ईयर्स। ओके, इज रुपीज़ 8,10,000। सो शिल्पा शेट्टी का एग्रीकल्चरल इनकम इस साल का है 8,10,000 एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज 2,68,300। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना है, 268,300 है। तो डिटरमाइन हर नेट टैक्स लायबिलिटी। सो उसका फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितना है ये आपको तय करना है, राइट? यस। सो अभी ये सॉल्व करना पड़ेगा। यस, कौन सा पेज चेंज नहीं करना है बोल रही है बेटा आर्या?
अच्छा स्टेप्स वाला, ओ स्टेप्स वाला पेज लिखना रह गया है क्या? सॉरी, ओके, आई विल गिव यू 2 minutes, राइट इट डाउन. यस, स्टेप 4 लिख के कंप्लीट करो, देन विल डू द एग्जाम्पल 2. यस, ऋषभ आर्या हो गया क्या? कंप्लीट इट फास्ट. Done? Okay. Chalo. Then let's move forward and solve this problem. Come on. Example number 2, page number 79. शिल्पा शेट्टी का अपने को फाइनल टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना है. सो राइट डाउन टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस शिल्पा फॉर PY 2021, that is AY 21-22. यस, अभी सबसे पहला सवाल हमेशा याद रखना, जब भी प्रॉब्लम में आपको एग्रीकल्चरल इनकम दिखाई देगा, तो पहला सवाल ये पूछना है कि पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होता है कि नहीं होता है. करेक्ट, पहला सवाल ये पूछने का, क्योंकि अगर पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता है तो लॉजिक बहुत सिंपल है, एग्रीकल्चरल इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट कर देने का, उसको लेने का ही नहीं, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम लेके जो भी अपने टैक्स रेट्स है वो टैक्स लगा के ख़त्म कर देने का कैलसी पे 3 seconds में, राइट. सो अगर पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल ही नहीं है तो इतना कन्फ्यूजन ही नहीं है, बट अगर पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल है तो फिर अपने को स्टेप्स करने पड़ेंगे. सो पहला सवाल, क्या शिल्पा शेट्टी को पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल है? पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल है. यस, व्हाई एप्लीकेबल? सो राइट डाउन शिल्पा इज एन इंडिविजुअल. करेक्ट. सेकेंडली, हर एग्री इनकम इज मोर देन 5,000. चेक करो, है ना मोर देन 5,000 एग्री इनकम? येस और नो? येस, 8,10,000. एंड हर नॉन एग्री इनकम इज मोर देन BEL. 37 years रेसिडेंट है वो, सो BEL इज 2.5 लाख, 2,50,000 एंड BL के ऊपर है. So therefore therefore all the conditions are satisfied, hence partial integration applicable. Correct? अच्छा, ये सब एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा या लिखना एक्सपेक्टेड भी नहीं है, ये मैं फर्स्ट प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए लिखवा के दे रही हूँ, क्योंकि अपना फर्स्ट चेक पॉइंट इज ऑलवेज है क्या एप्लीकेबल. पहला प्रॉब्लम में हमेशा देखना एग्री इनकम है क्या. एग्री इनकम है तो चेक करना ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं क्या. ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो पार्शियल इंटीग्रेशन से टैक्स निकालना है. करेक्ट. यस, देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू, चलो अभी अपना स्टेप 1 बोलो क्या था. स्टेप 1 था बेस टैक्स. करेक्ट, बेस टैक्स ऑन एग्री प्लस नॉन एग्री इनकम. बेस टैक्स ऑन एग्री प्लस नॉन एग्री इनकम. बोलो एग्री इनकम कितना है अपना? 8,10,000. नॉन एग्री इनकम है 2,68,300. टोटल कितना आता है?
8,10,000 प्लस 268,300, 10,78,300, करेक्ट। इस पे अपने को टैक्स निकालना है। चलो निकालो, अपना नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करो। 10,78,300 माइनस 10 लाख, शी इज़ 37 ईयर्स रेसिडेंट, यानी 2.5 लाख वाले स्लैब्स एप्लीकेबल है, इंटू 30% प्लस 1,12,500 बेस टैक्स है यार। 4% ऐड मत करना घाई में, यस 4% ऐड मत करना घाई में। परफेक्ट, 1,35,990, दिस इज़ योर स्टेप 1 का आंसर। यानी अगर उसका एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट नहीं होता तो उसको इतना टैक्स आता। स्टेप 2 में बेस टैक्स ऑन एग्री इनकम प्लस BEL, सो टोटल एग्जम्प्टेड इनकम कितना है उसका, तो एग्री इनकम 8,10,000 का एग्जम्प्ट है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वाला एग्जम्प्ट इनकम 2.5 लाख है, तो इस पे कितना इफेक्टिवली टैक्स आता है। सो 8,10,000 प्लस 2.5 लाख कितना आता है, 10,60,000, राइट। चलो टैक्स ऑन 10,60,000 माइनस 60,000 इंटू 30% प्लस 112,500, सो दैट गिव्स यू, क्या किया मैंने गड़बड़, सॉरी कुछ तो गड़बड़, 60,000 इंटू 30% प्लस 1,12,500, दैट गिव्स यू 1,30,500। यस गाइज, कितना आ रहा है टैक्स ऑन एग्री प्लस BEL, 1,30,500, परफेक्ट। सो अगर एग्जम्प्ट पोर्शन का टैक्स निकाला जाए ऊपर में से, तो एग्जम्प्ट पोर्शन है एट्रीब्यूटेबल टू 1,30,500। सो स्टेप 3 में हम लोग करेंगे 1 माइनस 2, सो दैट गिव्स यू 5,490। सो हमने एग्री प्लस नॉन एग्री का टैक्स निकाला, फिर एग्री प्लस BEL का टैक्स निकाला और बोला ऊपर के टोटल टैक्स में एट्रीब्यूटेबल टू एग्जम्प्ट इनकम वाला टैक्स 130,500 है, जिसको हटा दिया जाए तो अपने को टैक्स ऑन नॉन एग्जम्प्ट मिलेगा। ये है स्टेप 3, दिस इज बेस टैक्स। नाउ स्टेप 4 में अपने को सरचार्ज रिबेट चेक करना पड़ेगा। अब इसका इनकम देखो, कौन सा इनकम देखना है स्टेप 4 के लिए, हमेशा नॉन एग्री इनकम देखना है, जो टैक्सेबल पोर्शन वाला है। सो टैक्सेबल पोर्शन वाला इनकम है 2,68,300, यानी 5 लाख के नीचे है, तो सरचार्ज का तो सवाल ही नहीं है उतना। दूसरी चीज़ हमने लिखा, शिल्पा इज़ अ रेसिडेंट 37 ईयर्स, सो शी इज़ एन इंडिविजुअल, resident individual having total income less than 5 lakh, so she is entitled to rebate. so surcharge नहीं आएगा, instead of that rebate आएगा। और rebate max कितना है, rebate max 12,500 है, करेक्ट। तो वो माइनस करना पड़ेगा। सो देयरफॉर बेस टैक्स 5,490 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 तक मिलेगा, बट तुम्हारा टैक्स ही 5,490 है, तो रिबेट भी उतना ही मिलेगा। देयरफॉर बैलेंस नील प्लस HEC 4% 0, so therefore final tax liability is going to be 0. Yes, everybody understood कैसे करना है? Very simple, nil tax liability, absolutely right. Tax liability is going to be nil. Yes, और एक एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पे टैक्स आएगा, सो दैट दिस विल बी इवन मोर क्लियरर। Yes, done, everybody completed, very simple partial integration scheme। एग्जाम्पल 3 में फर्स्ट कैटेगरी जो है वो अभी करके ट्राई आउट करके देखते हैं। हाँ, नील इज आस्किंग मैम मार्जिनल रिलीफ चेक नहीं करना है क्या? एग्री इनकम नॉन एग्री इनकम में भी अगर नॉन
एग्री इनकम थोड़ा सा ऊपर है बिकॉज ऑफ विच सरचार्ज बिकम्स एप्लीकेबल, तो मार्जिनल रिलीफ आता है, बट इंटरमीडिएट में अपने को उसके प्रॉब्लम्स नहीं है. सो डोंट गेट इन टू दैट, फाइनल्स में अपन देखेंगे. और अगर तुम करना चाहो भी तो भी स्टैंडर्ड रूल्स अपने मार्जिनल रिलीफ के अप्लाई करने हैं. सो अपना स्टेप 4 में जब तू सरचार्ज ऐड करने नहीं जाएगा तो उस वक्त अपन लेंगे टैक्स इतने पे, अभी टैक्स प्लस सरचार्ज इतना आ रहा है, बेस लाइन पे इतना आता है. सो डिफरेंस एंड MR. ओके, बट फ्रैंकली इंटरमीडिएट में नहीं है वो प्रॉब्लम्स, सो डोंट अननेसेसरीली गेट इनटू दैट. Marginal relief on total income. Okay, no, there is no concept of marginal relief on total income. Only surcharge के लिए marginal relief है. In fact, health and education cess के लिए भी MR नहीं है. Remember this. Okay, चलो अभी example 3 one more अपन try out करते हैं, देखते हैं क्या आता है. हाँ, एग्री नॉन एग्री कैलकुलेशन टाइम पे वगैरह नहीं है. देर इज़ नो MR फॉर दिस कॉन्सेप्ट. MR इज़ ओनली फॉर सरचार्ज कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो एग्जाम्पल 3 लिखो सब लोग, पेज 79. एग्जाम्पल 3 में फर्स्ट मिस्टर एक्स आर 20 ईयर्स है. 20 ईयर्स मिस्टर एक्स आर, करेक्ट. यस, बोलो. पहला सवाल हमेशा, क्या एग्री इनकम नॉन एग्री इनकम दोनों है एसएससी के केस में? हाँ, तो पार्शियल इंटीग्रेशन के सवाल पूछो. अब तुमको समझा है सीक्वेंस क्या है, अभी ओरल पूछ के चेक करना है कि एप्लीकेबल है कि नहीं है. ओके, बोलो चलो. इज द एसएससी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, JP? यस, इंडिविजुअल है. इज द एग्री इनकम मोर देन 5,000? यस, 2.5 लाख का एग्री इनकम है. इज द नॉन एग्री इनकम अबव BEL? यस. सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल. करेक्ट. पहले ये तय करना है कि पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है कि नहीं है. राइट, पार्शियल इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल. यस, अभी ठीक है क्या? ना, ओके फाइन. चलो, पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है. सो राइट डाउन टैक्स लायबिलिटी कैसे तय की जाएगी? फॉर PY 2021, AY 21-22. स्टेप 1, बोलो. टैक्स ऑन A प्लस NA इनकम. सो कितना है वो? 2.5 लाख प्लस 7 लाख. राइट, यानी टैक्स ऑन 9,50,000. करो कैलकुलेट, बेस टैक्स निकालना है, भूलो मत. 20 ईयर्स आर है, फर्स्ट स्लैब्स एप्लीकेबल है. सो 9,50,000 माइनस 5 लाख इंटू 20% प्लस 12,500. आर यू गेटिंग 1,02,500? 1,02,500. परफेक्ट. चलो स्टेप 2 बोलो क्या है? टैक्स ऑन एग्री प्लस BEL. करेक्ट. सो एग्री इनकम है 2.5 लाख प्लस BEL है 2.5 लाख. सो दैट इज बेसिकली टैक्स ऑन 5 लाख. वेरी वेरी सिंपल, विच यू ऑलरेडी नो. दैट इज टैक्स ऑन 5 लैक्स. बोलो 5 लाख पे टैक्स कितना आता? 12,500. सो टैक्स ऑन टोटल 1,02,500. टैक्स ऑन एग्जम्प्ट 12,500. सो टोटल में से एग्जम्प्ट का टैक्स हटा दो, यू विल गेट टैक्स ऑन नॉन एग्जम्प्ट पोर्शन. यस. स्टेप 3, something is wrong with this.
चलो आप कैलकुलेट करो, रुको मत मेरे लिए. यस, 1,02,500 माइनस 12,500 माइनस 12,500. That gives you absolutely correct answer, 90,000. 90,000. यस, स्टेप 3 में आएगा 1 माइनस 2, 90,000. चलो अभी बोलो स्टेप 4 में. नॉन एग्री इनकम देखो 5 लाख के नीचे है क्या? नहीं. नॉन एग्रीकल्चरल इनकम उसका 7 लाख है. 7 लाख है तो रिबेट सिचुएशन नहीं है और सरचार्ज सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि सरचार्ज के लिए नॉन एग्री इनकम 50 लाख के ऊपर चाहिए, वो भी नहीं है. सो 90,000 प्लस सिर्फ क्या आ जाएगा? 4% ईसेस. Correct? So 93,600 will be his final tax liability. Check. Are you getting it? 93,600 is going to be final tax liability. Perfect. जेपा क्या? Everybody understood it? क्लियर? ओके. यस. चलो अगला वाला देखते हैं अभी. राकेश. राकेश इज अ रेसिडेंट 40 years. एग्री इनकम इज 1,500 और नॉन एग्री इनकम इज 12,20,000. वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट चेक पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है क्या? राकेश इज एन इंडिविजुअल. Non-agri income is more than BEL, but agri income is less than 5,000 rupees. So guys, very important. अगर तुम्हारा एग्री इनकम लेस देन 5,000 रुपीज़ है तो पार्शियल इंटीग्रेशन के जो 3 कंडीशंस होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे, उसमें से एक कंडीशन मिस आउट हो रही है. सो देयरफॉर पार्शियल इंटीग्रेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल. ओंकार का सवाल है, मैडम BEL हमेशा 2.5 लाख होगी क्या? नहीं बेटा ओंकार, इट डिपेंड्स अपॉन असेसी. अगर असेसी रेसिडेंट 60 years ओल्ड है तो BEL 3 लाख ली जाएगी. अगर असेसी रेसिडेंट 80 years ओल्ड है तो BEL 5 लाख ली जाएगी. सो आगे मैंने 80 years वाला एक एग्जाम्पल लिया है. सो BEL डिपेंड्स अपॉन असेसी. करेक्ट? सिर्फ बाकी सभी AOP, AJP, HUF उनमें 2.5 लाख होती है, बट 60 रेसिडेंट एंड 80 रेसिडेंट वाला सिचुएशन आया तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट विल बी 3 लाख या 5 लाख. इज इट क्लियर? Yes, agri income is less than 5,000, so partial integration not applicable. अभी ध्यान से सुनो, पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती है तो कुछ नहीं है, एग्री इनकम को बोल देने का एग्जम्प्ट और उसको लेने का ही नहीं, छोड़ ही देने का, डायरेक्ट कैलसी हाथ में लेने का. 12,20,000 टैक्सेबल इनकम है विच इज़ अ नॉन एग्री इनकम. करेक्ट? पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता है तो जो टैक्सेबल इनकम है उस पर टैक्स निकालना होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 seconds में. So what is taxable income? Non-agri income. How much is that? 12,20,000. करो टैक्स माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4%. आर यू गेटिंग 1,85,640? चेक. Yes, 1,85,640. Are you getting that? Yes, इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम. Is everyone with me?